हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड ये है हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट 3 की वीडियो, ठीक है। एंड लास्ट टाइम हमें क्या था, लर्निंग। तो आज हम करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग करेंगे पहले, ठीक है। देखो, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग यानी कोई भी सीखी हुई चीज़ आप कैसे ट्रांसफ़र करते हो दूसरे तक, ठीक है। ये होता है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ये थॉर्नडाइक ने दी थी एंड 3 टाइप का दिया था उसने, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल यानी ज़ीरो, ठीक है। पॉजिटिव में उसने बताया था स्पेसिफिक काइंड्स, जैसे यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है, लर्निंग के लिए बॉडी का किसी भी एक पार्ट का आप यूज़ करते हो, उसको बोलेंगे हम यूनिलेटरल। एंड बायलेटरल में क्या होता है, एक पार्ट से कुछ सीखने पर दूसरे पे इफेक्ट होता है, ठीक है। एक पार्ट से जब आप कुछ सीखते हो ना, तो दूसरे पे ऑटोमेटिकली इफेक्ट हो जाता है। ये होता है हमारा बायलेटरल। फिर आता है वर्टिकल। वर्टिकल यानी नीचे से ऊपर, लेवल बढ़ता जाएगा, सबसे नीचे फिर ऊपर ऊपर। वर्टिकल लाइन ऐसे होती है हमारी, ठीक है। तो वर्टिकल यानी नीचे से ऊपर। फिर आता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, सेम लेवल, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी ऐसे होती है, ये जो है ना डैश, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो सेम लेवल यानी पीएन टू पीएन, ऑफिसर टू ऑफिसर, ठीक है, ऐसी चीज़ें। फिर होते हैं सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल यानी स्टेप बाय स्टेप, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, मतलब सीक्वेंस में चलती जाती है चीज़ें, ठीक है। हम थ्योरीज ऑफ लर्निंग, इनके आपको नाम याद रखना है, फालतू कुछ भी नहीं करना है। इनमें कोशिश करूंगी टीचिंग एप्टीट्यूड इसी वीडियो में कंप्लीट कर दो। ये 1 घंटे की बनेगी, जितने की बनेगी, है ना। फिर ताकि ये हमारा टाइम सेव हो जाएगा एंड फटाफट से बाकी यूनिट्स में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। चलो देखो भाई, थ्योरीज ऑफ लर्निंग में क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी होती है एक तो, ठीक है। ये दी थी हमारे बीएफ स्किनर ने। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी वाल्सन यानी इवान पावलोव ने, ठीक है। ट्रायल एंड एरर दी थी थॉर्नडाइक ने। फील्ड थ्योरी दी थी कर्ट लेविन। साइन थ्योरी टॉलमैन। सोशल लर्निंग थ्योरी बंडूरा यानी अल्बर्ट बंडूरा हमारे जो थे वो, ठीक है। देखो यहाँ पे किया था ना हमने, सोशल लर्निंग थ्योरी अल्बर्ट बंडूरा, ठीक है, वही है ये। जो इंपॉर्टेंट है वो आगे आ जाएंगी। फिर है हमारा रीइंफोर्समेंट यानी सिस्टमेटिक बिहेवियर थ्योरी, ये दिया था ह्यूल ने। फिर जिस्टेल्ट यानी इनसाइट थ्योरी, ये दिया था कॉहलर ने। फिर आता है न्यूरोफिजियोलॉजिकल थ्योरी, हेब। हायरार्किकल थ्योरी, गैगनी, ठीक है। हमने किया था गैगनी वाला, देखो आपको दिखाता हूँ, ये रहा हायरार्किकल, सीक्वेंस में जा रही चीज़ें, है ना। ये थी हमारी गैगनी की। फिर आता है हमारा एक्सपेरिमेंटल थ्योरी ऑफ लर्निंग, ठीक है। इसमें आता है कार्ल रोजर्स। इक्लेक्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग, गैगनी, ठीक है, ये गैगनी अलग है। थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट, एमसी डाउवेल। सोशल यूजेस थ्योरी, अर्जेस थ्योरी, एडलर। थ्योरी ऑफ मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग, आसबल। एंड मीनिंगफुल रिसेप्शन वर्बल थ्योरी लर्निंग, ये दिया था डेविड एसोबल ने, ठीक है। अब देखो ये ना, जितनी भी थ्योरीज है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो जो बिहेवियर के ऊपर है, जैसे बिहेवियर पे थी हमारी ट्रायल एंड एरर, क्लासिकल, ऑपरेंट, ये जितनी भी आधी थ्योरी ना वो बिहेवियर के ऊपर है। एंड कुछ है जो हमारे माइंड से रिलेटेड यानी कोग्निटिव थ्योरीज, उनमें आती है हमारी इनसाइट थ्योरी एंड फील्ड थ्योरी, ठीक है। ये थी हमारी, कहाँ गई, फील्ड थ्योरी एंड एक हमारी इनसाइट थ्योरी, ठीक है। ये दोनों हमारी किस में आती है, कोग्निटिव में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो ये ना हमारी कुछ बुक्स हैं, ठीक है। बुक्स के राइटर्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, महात्मा गांधी, इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। कहीं आप बोलो कि बहुत ज़्यादा याद करना, कैसे याद करेंगे, नहीं, लिमिटेड है, ठीक है। ये भी आप तुक्के से बहुत इजीली कर सकते हो, लॉजिकली समझ के। जैसे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये तो सबको पता है, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंडिया को किसने डिस्कवर किया, तो इसको ऐसे याद रखना, हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर यानी जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया को डिस्कवर किया, इसलिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू की है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये हमारी नेल्सन मंडेला की है, ठीक है। व्हाट वेंट रॉन्ग, ये है किरण बेदी की। किरण बेदी हमारी फर्स्ट वुमेन आईएएस ऑफिसर थी, ठीक है, आईपीएस। तो व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हुआ। पुलिस वाले कहीं पे कुछ भी कांड वगैरह होता है तो जाके पूछते हैं क्या गलत हुआ, क्या हुआ, तो इसको ऐसे याद रखना। द गोल्डन थ्रेशोल्ड हमारी सरोजनी नायडू का है। द वाइट टाइगर अरविंद अडीगा। राज तरंगिनी कल्हान। अर्थशास्त्र सबको पता है, कौटिल्य के और भी नाम है जैसे चाणक्य, विष्णुगुप्त। नागानंद रत्नावली, प्रियादर्शिका, ये हमारे हर्षवर्धन की हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फाकोकी। फाकोकी को आप याद रखना, फ से ही, फाकोकी यानी फाहियान। सीयू की यानी जुआनजैंग, ठीक है। फिर आता है तहकीक हिंद, ये थी हमारी अल बिरूनी की, ठीक है। इंडिका मेगास्थनीज। अष्टाध्यायी, ये हमारी ओल्डेस्ट ग्रामर बुक है, ये दिया था पनीनी ने, ठीक है। एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो। एंड द प्रिंस हमारी निकोलो मकीवली। दास कैपिटल हमारी थी कार्ल मार्क्स की। सत्यार्थ प्रकाश, सत्य का प्रकाश, ठीक है, ये हमारी स्वामी दयानंद सरस्वती। लाइफ डिवाइन औरोबिंदो एंड विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, यहाँ तक था, ठीक है। अब देखो हमारे क्वेश्चंस, कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं हमारे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। एक तो होता है भाई सिंपल यानी जिसको आप मतलब यूजुअली आप पढ़ो ना तो आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जैसे ये सब हो गए हमारे सिंपल में आते हैं।
ठीक है। एक आता है हमारा रिकॉग्निशन टाइप, जिसको आपको पहचानना होता है। सिंपल तो आपको याद करना पड़ेगा क्या आंसर था, क्या आंसर था, क्वेश्चन मिला होगा आपको, आंसर लिखना पड़ेगा, है ना, याद करके। रिकॉग्निशन यानी पहचानना है। आंसर आपके सामने है, एमसीक्यू में है, आपको क्या करना है, देखना है, पहचानना है, ठीक है, कि इनमें से कौन से वाला आंसर मेरा ठीक है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चंस, यानी हायर ऑर्डर क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है, देखो एक तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा हमारा, यानी ये सबसे लो ऑर्डर का होता है। ऊपर ऊपर का ज्ञान किसी को चाहिए हो ना, जैसे फैक्ट्स वगैरह, यानी मतलब नॉलेज के लिए मोटा मोटा किसी को पता हो, तो वो आएगा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। डायरेक्ट टीचिंग इंस्ट्रक्शन, इसमें क्या होता है, टीचर सेंटर्ड होता है, ठीक है, लेक्चर सेंटर्ड। जैसे मतलब टीचर एक्टिव होगा यहाँ पे एंड स्टूडेंट जो है वो मतलब चुपचाप रहेगा। जैसे क्लास में टीचर लेक्चर देता है ना, बच्चे चुपचाप सुनते हैं, वो हो गया हमारा डायरेक्ट टीचिंग, यानी टीचर डायरेक्टली टीच कर रहा है, बता रहा है, बोल रहा है। इनडायरेक्ट टीचिंग में क्या होता है, जो लर्नर सेंटर्ड होती है, तो ठीक है, जैसे बच्चे जो है ना वो खुद करते हैं सारी चीज़ें, टीचर थोड़ी बहुत हेल्प कर देता है एज अ गाइड, ठीक है, ये हो गया हमारी इनडायरेक्ट टीचिंग। ब्लेंडेड मेथड, इसमें क्या होता है, हाइब्रिड मेथड इसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से बच्चे पढ़ते हैं। ब्लेंडेड मेथड में ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ते हैं। फ्लिप्ड क्लासरूम, ये देखो 2007 से आया था ये, ठीक है। इसमें क्या है, क्लास में तो बच्चा क्वेश्चन डिस्कस करेगा एंड घर पे जाके वो होमवर्क नहीं करेगा, ठीक है। होमवर्क कहाँ पे करेगा वो, मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो मतलब घर पे करके आएगा, सारी चीज़ें खुद पढ़ के आएगा एंड क्लास में सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेगा, ठीक है। ये था, जैसे घर पे जाके वो होमवर्क नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वीडियो लेक्चर या कैसे भी खुद पढ़ेगा, कंसेप्ट क्लियर करेगा एंड जो कुछ डाउट्स वगैरह होंगे वो क्वेश्चन पूछेगा क्लास में। ये हो गया हमारा फ्लिप्ड क्लासरूम, यानी क्लासरूम का उल्टा। यूजुअली क्या करते हैं, हम क्लास में पढ़ते हैं, घर पे होमवर्क करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, घर पे हम पढ़ रहे हैं, क्लास में जाके होमवर्क कर रहे हैं, यानी हमारे क्वेश्चन डाउट हम वहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्लिप्ड क्लासरूम। फिर आता है हमारा टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड हमारे 3 टाइप के हैं, टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड एंड ऑनलाइन, ठीक है। टीचर सेंटर्ड यानी जिसमें टीचर के मतलब टीचर एक्टिव होता है, स्टूडेंट पैसिव होता है। टीचर बोलता रहता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है इसमें, बच्चे चुपचाप सुनते हैं क्लास में, ठीक है। अब ये ना जो टीचर पढ़ाने आता है वो प्लान करके आता है पहले, ठीक है। एंड डायरेक्ट होता है, बिल्कुल डिडक्टिव होगा, सेमिनार जैसे पैनल डिस्कशन हो गया, सेमिनार हो गया, लेक्चर हो गया, है ना, ये सारे इसके एग्जाम्पल है किसके, टीचर सेंटर्ड के। फिर आता है लर्नर सेंटर्ड, ये है ना 2 वे कम्युनिकेशन होता है, यानी स्टूडेंट इसमें एक्टिव होता है और टीचर एज अ गाइड एक्ट करता है, ठीक है। टीचर थोड़ी बहुत हेल्प कर देता है, लेकिन मेन काम किसका होता है, टास्क का, वो होता है हमारे स्टूडेंट्स का। इंडक्टिव होता है, इनडायरेक्ट होगा, जैसे रोल प्लेइंग बच्चे करेंगे, असाइनमेंट्स करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड करेंगे, कोऑपरेटिव लर्निंग करेंगे, टीपीएस यानी थिंक पेयर शेयर करेंगे, ठीक है। फिर आता है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, यानी 5E मॉडल हम इसको बोल सकते हैं। इसमें क्या करेगा बच्चा, एंगेज करेगा पहले अपने आप को किसी टास्क में, एक्सप्लोर करेगा उसके बारे में, फिर उसको एक्सप्लेन करेगा, फिर इलेबोरेट करेगा एंड लास्ट में इवेल्युएट करेगा, ठीक है। ये है 5E मॉडल ऑफ टीचिंग, क्लियर है। ऑनलाइन में हमारे मूक स्वयं प्रभा आएगा, ठीक है। मूक हमारा स्टार्ट हुआ था 2008 में, 2012 में बहुत पॉपुलर हो गया था। मूक की फुल फॉर्म आप लिख लेना, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। फिर आता है स्वयं की भी कई बार फुल फॉर्म पूछी गई है, स्टडी वेब एक्टिव यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है। एंड ये हमारे स्वयं प्रभा है, ठीक है। स्वयं प्रभा के चैनल कितने थे हमारे, 34 DTH चैनल थे एंड कई बार 40 भी आ जाता है, ठीक है। स्वयं प्रभा, इसमें क्या क्या होता है, देखो 9 जुलाई 2017 में शुरू हुआ था, गुरु पूर्णिमा के दिन। किसने किया था, हमारे 13th प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने, ठीक है। स्वयं प्रभा, ठीक है। अब देखो आगे चीजें, फिर आया एक चीज़, देखो स्वयं में ना ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह आपको मिल जाते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें। एंड स्वयं प्रभा में आपके DTH चैनल्स हैं, ठीक है। ये मैं मार्क करना भूल गई, ये वाला पूरा सिस्टम जो है ना, ये एक है, बॉक्स बनाना था मेरे को, मैं भूल गई इसको, ठीक है। आगे एडी की फुल फॉर्म आपको ऐसे याद रखना है, कई बार पूछ लेते हैं, मतलब एडी एंड इसमें डी की फुल फॉर्म क्या, मतलब डी को क्या रिप्रेजेंट करोगे, कौन सा वर्ड रिप्रेजेंट करेगा डी को, ठीक है। तो याद रख लेना, एनालिसिस, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंट, इवेल्यूशन, ठीक है, ये आपका था। फिर आते हैं हमारे 5 पिलर्स ऑफ साइकोलॉजी। इसमें क्या होता है, हमारे 5 पिलर है साइकोलॉजी के। पहला क्या है, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, डेवलपमेंटल, सोशल एंड पर्सनालिटी, एंड लास्ट हमारा मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, ठीक है। बायोलॉजिकल में क्या होता है, जो हम सेंस करते हैं, ठीक है, कॉन्शियसनेस जो हमारे अंदर होती है, वो सब किस में आ जाएगा, हमारा बायोलॉजिकल में आ जाएगा। कॉग्निटिव यानी जो हम सोचते हैं, जो हम परसेप्ट करते हैं, यानी अपने अंदर ग्रहण करते हैं, इंटेलिजेंस, हमारी मेमोरी, सब किस में आ जाएगी, कॉग्निटिव, क्योंकि कॉग्निटिव ब्रेन से रिलेटेड होता है, ठीक है। डेवलपमेंटल, जिसमें हम डेवलप करें, यानी लर्न करते हैं कुछ नई नई चीज़ें, ठीक है। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, ठीक है, लर्निंग, जो इंसान है वो मरते दम तक याद करता रहता है चीज़ें, कुछ ना कुछ सीखता रहता है, ठीक है। सोशल एंड पर्सनैलिटीज़ में सोशल कितना है, वो इमोशनल कितना है, मोटिवेशन कितना है, ठीक है, लोगों से कितना इंटरेक्ट करते हैं, ये सब यहाँ पे आ जाएगा। लास्ट इज मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ,
यानी एबनॉर्मल है, थेरेपीज वगैरह ले रहा है, स्ट्रेस है, लाइफस्टाइल कैसा है उसका, हेल्थ कैसी है, ये सारी चीज़ें हमारी किसमें आ जाएंगी, 5 पिलर्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। फिर आते हैं 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग के 4 पिलर है, ये हमारे जैक्स डेलोर्स ने दी थी, उनकी एक बुक थी द ट्रेजर विद इन, उसमें दिया था। क्या थे, हम याद किस लिए करते हैं, ठीक है। लर्निंग टू नो, जानकारी लेने के लिए, लर्निंग टू डू, कुछ करने के लिए, लर्निंग टू बी, कुछ बनने के लिए, लर्निंग टू लिव टुगेदर, एक दूसरे के साथ रहने के लिए, ठीक है। ये हमारे थे लर्निंग। अब देखो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी कैसी होती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, बस ये बेसिक सी चीज़ है, बिल्कुल मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, नोवेलिटी होनी चाहिए, इलेबोरेशन होना चाहिए, यूनिवर्सल, यूनिक। क्रिएटिव इंसान कौन होता है, आप ये माइंड में सोच के चलना है। कोई भी क्रिएटिव इंसान, क्रिएटिव बंदा, जैसे आर्टिस्ट हो गए, ये सब हो गए, तो उनमें क्या अलग क्वालिटी होती है हम नॉर्मल लोगों से, ठीक है। उसकी सेंसेस कितनी काम करती हैं, कितना वो सोच सकता है, उसकी थिंकिंग लेवल क्या है, उसका जो वर्क ऑफ आर्ट ऑफ वर्क होगा, जो भी होगा वो बिल्कुल यूनिक होगा, है ना। हम वैसा नहीं बना सकते और वैसा कहीं नहीं मिलेगा, तभी तो आप उसको इतना अप्रेज कर रहे हो कि भाई हाँ इसका जो वर्क है बिल्कुल यूनिक है, ठीक है। प्रेज उसी का करते हो ना जो बिल्कुल नई चीज़ आपको दिख जाती है, एकदम से अच्छी है ना, वो हो जाएगा हमारा क्रिएटिविटी की कैरेक्टरिस्टिक्स। फादर कौन था क्रिएटिविटी का, टॉरेंस था, ठीक है। अब देखो इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी दोनों एक जैसे वर्ड्स नहीं है, दोनों का मतलब बहुत डिफरेंट है। कैसे, देखो जो क्रिएटिव इंसान है ना वो इंटेलिजेंट हो सकता है, ठीक है। क्रिएटिव जो है वो इंटेलिजेंट हो सकता है, लेकिन जो इंटेलिजेंट है, हर इंटेलिजेंट हमारा क्रिएटिव इंसान नहीं हो सकता, ठीक है। क्रिएटिविटी में क्या होता है, फ्लुएंसी होती है, ओरिजिनलिटी होती है, नोवेलिटी होती है। जबकि इंटेलिजेंट में क्या होता है, रटी हुई चीज़ें होती है, उसकी स्पीड होती है, एक्यूरेसी और बिहेवियर होता है, ठीक है। अब देखो हमारी थ्योरीज ये है इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वही वाली थ्योरीज है आधी जो पहले हमने पीछे की है। हम जो पढ़ेंगे सारी, जैसे जीन पियाजे की पढ़ेंगे, कोलबर्ग की पढ़ेंगे, वाइगोट्स्की की पढ़ेंगे, डेल की भी पढ़ेंगे, ब्रूनर की पढ़ेंगे, एरिक्सन की भी पढ़ेंगे, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारी हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारी थ्योरीज है, आप बस इनको याद रख लेना, इनके नाम कि किसने कौन सी दी थी। अब हमारी थ्योरी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले आती है हमारी जीन पियाजे, ठीक है, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ये दी थी 1965 में। आई थिंक यहाँ तक बहुत हो गया आज की वीडियो में, ठीक है। एक और सेपरेट वीडियो बना देती हूँ थ्योरीज की, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, एंड अभी साथ के साथ ही अपलोड कर दूंगी तीसरी वीडियो भी, आई थिंक 4th वाली बनेगी अभी, ठीक है। उसमें मॉडल्स हो जाएंगे ताकि मॉडल्स एक साथ एक ही वीडियो में आ जाए, ठीक है। थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे।